अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या क्या है। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व होता है जब हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, तो प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग अलग करके एक फंड में रख देते हैं, उस फंड का नाम होता है रिजर्व्स। ठीक है। और रिजर्व को छोड़ के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, जैसे कि हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, वो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या? वर्कमैन्स कंपनसेशन, वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है? ये वर्कमैन का मतलब ऐसा लोग, लेबर्स जो हम लोग के यहाँ काम करते हैं, तो इन सब को क्या करते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उन लोग के नाम पे, उन लोग के लिए, उन लोग के भलाई के लिए एक फंड खोला जाता है जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अगर काम करते करते उन लोगों में, उन वर्कर लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी हार्म हो जाता है, जैसे कि काम करते करते सपोज किसी का कुछ गिर के हाथ पैर टूट गया या कट गया, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, या जितना दिन वो काम पे नहीं आ सकेगा उस टाइम पे भी, हम लोग के फैक्ट्री में काम करने के टाइम में उसके लिए, उसको कुछ खराबी हुआ है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग के यहाँ पे काम करने के टाइम में अगर उसका सपोज हाथ पैर टूट गया या कुछ हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, प्लस कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो जब बेड रेस्ट लेगा तब तो वो हम लोग के यहाँ काम नहीं करेगा, और जबकि वो हम लोग के यहाँ काम नहीं करेगा तो हम लोग के पास उसको देने के लिए सैलरी कैसे आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग जब उसका कुछ हार्म हुआ, उसका जब कुछ नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक है। और जब भी इसमें क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें हर प्रॉफिट से हर बार डालते रहते हैं, तो इसमें एक फ़ंड जमा हो जाता है। अभी अगर सपोज़ किसी वर्कर का कुछ हो गया, तो उसका जितना भी खर्चा होगा, सपोज़ कि डॉक्टर का खर्चा, फिर जितना दिन घर में रेस्ट कर रहा है तो उतना दिन का सैलरी का पैसा, ये सारा पैसा हम लोग ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से देते हैं। तो ये कहाँ से आता है? प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। और क्या किया जाता है, इसको वर्कर्स को जब ज़रूरत होता है तब उन लोग को दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा साल मैंने पैसा, प्रॉफिट में से पैसा जोड़ जोड़ के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, और बनाने के बाद क्या हुआ, बनाने के बाद उसमें क्या हो गया, किसी का कुछ ऐसा केसेस ही नहीं आया जिसके हम लोग को पैसा देना पड़े। जब ऐसा केसेस ही नहीं आएगा, पूरा का पूरा पैसा रह जाएगा, तो वो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स लोग डिवाइड करके ले लेते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो वो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट एक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, हम लोग का जो प्रॉफिट आ रहा है, वो सारा प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हम लोग पैसा जमा के इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे भी। और ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, सपोज़ कभी हम लोग मार्केट, मतलब पैसा हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट किए, और इन्वेस्टमेंट का पैसा हम लोग के पास सही रिटर्न नहीं आया, मतलब सही प्रॉफिट के साथ नहीं आया, क्योंकि हम लोग तो वो मार्केट में वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग को ये उम्मीद होता है कि इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न आएगा। लेकिन जब अच्छा खासा रिटर्न नहीं आता है, तब हम लोग उस नुकसान को भरपाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड से पैसा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है, ताकि जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जब हम लोग का इन्वेस्टमेंट में कमी आएगा, तो हम लोग इससे उसका नुकसान का भरपाई कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये सारा जब एक क्या हो गया, एक हो गया रिजर्व, एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ये सारा क्या है, मेरा प्रॉफिट है। अगर ये सब अगर क्लेम नहीं करता है तो हम लोग को क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
वर्कमैन्स compensation reserve account debit investment fluctuation reserve account debit to partners capital account और करंट अकाउंट। तो ये होता है एक्चुअल एंट्री जो हम लोग को सम के टाइम में करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बात हो गया एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का। ठीक है, फॉर इसको कॉपी कर लीजिए। फिर होता है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस। अगर लॉसेस हो जाता है तो ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो एक्युमुलेटेड लॉसेस, तो लॉसेस के लिए भी सेम उल्टा हो जाएगा एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में होने का मतलब ही है कि शायद लॉस हुआ है। डेबिट में होने से प्रॉफिट, क्रेडिट में होने से लॉस। और एक होता है टू डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब सपोज मेरा एक कंपनी है, हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस करता है और वो गुड्स प्रोड्यूस कर जब हम लोग कर रहा है तो मार्केट में उसके बारे में सबको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका एडवर्टाइज़ करेंगे। और जब उसका एडवर्टाइज़ करेंगे तो उन सबको पता चलेगा। तो एडवर्टाइज़ करने के लिए हम लोग का एक खर्चा हो जाएगा एक्स्ट्रा से। तो वो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा लॉसेस है। और वो सारा लॉसेस को भर दिया जाता है। कौन भरता है उसको? पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। वो लोग क्या करते हैं, अपना पॉकेट से, अपना कैपिटल से वो चीज़ क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का। अभी एक सम करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि, क्वेश्चन हम भेज देंगे, ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। क्या क्या है? एक्स एक है, वाई एक है, जेड एक पार्टनर है। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 से वो लोग डिसाइड किया है कि दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इक्वली। वो लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करेगा। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड ए क्रेडिट बैलेंस। और उन लोग का बुक में क्रेडिट बैलेंस था 1,80,000 किस में था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, एंड क्या हो गया, तो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस इज 45,000 इन द जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व में था आपका, जनरल रिजर्व में, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में था 45,000। तो निकालना है आपको, करना है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द जनरल रिजर्व। ठीक है, तो हम लोग के पास दो चीज़ है। एक है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में से एक आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और एक आएगा क्या, पीएल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट था ना क्वेश्चन हम लोग अभी जो एंट्री दिया था उसमें क्या था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट था
फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट था, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट था, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट था, फिर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग के पास वो सारा आइटम नहीं, सिर्फ 2 ही आइटम है, तो वो 2 आइटम रखेंगे। और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जनरल रिजर्व में 1,80,000 लिख देंगे, और पीएल अकाउंट में 45,000 लिख देंगे, और एक्स कैपिटल अकाउंट अभी हम लोग को दोनों को प्लस करना होगा। तो दोनों को प्लस करने के लिए 1,80,000 प्लस 45,000 आ गया 2,25,000 इंटू 4, ये 4 है, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइडेड बाई 9, तो आ जाएगा 1 लाख, इसको मिलेगा 1 लाख। ठीक है, कैसे किया हम, यहाँ दिखाता है वर्किंग, कितना आया था, तो सबको प्लस करके 2,25,000। ठीक है, इंटू 4 है रेशियो, तो 4 बाई टोटल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 बाई 9। ठीक है, फिर दूसरा का कितना आ जाएगा, 2,25,000 इंटू 3 डिवाइड 9, 75,000। दूसरा का 75,000 आ जाएगा, सेम कीजिएगा, 2,25,000 इंटू 3 बाई 9। ठीक है, नेक्स्ट वाला 2,25,000 इंटू 2 बाई 9, तो उसका कितना आ जाएगा, उसका आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो बीइंग द ट्रांसफर ऑफ, क्या है, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ undistributed profit and general reserve on change in profit sharing रेशियो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर है, कौन है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। उसका कितना आ गया देखिए, 3:2:1। ठीक है, एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2 विच इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018 फॉलोइंग एट द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितना, 60,000। ठीक है, तो केस नंबर 1, पहले केस नंबर 1 बोला है, उसमें बोला है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली आपके रिजर्व में इतना जमा है। तो क्या करना है, सेम एंट्री, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 60,000 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 रेशियो से करके 3/6, तो ए पी का हो जाएगा कितना, 60,000 इंटू 3/6। ठीक है,
तो 6 से 6 को काटो, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 इंटू 3 30,000। इसका 60,000 इंटू 2/6 दैट मीन्स 20,000। इसका 60,000 इंटू 1/6 दैट मीन्स 10,000। हो गया। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस में बोला है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एज 24,000। दैट मीन्स हम पहले ही आपको जब समझा रहे थे तब बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन मतलब हम लोग जमा करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट से, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी एम्प्लॉय का कुछ हो जाता है तो हम लोग वहाँ से उसको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पूरा साल में अगर क्लेम नहीं होता है तो फर्स्ट वाला केस वही हो गया। ये फर्स्ट वाला केस 60,000 था मेरे रिजर्व में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, मतलब 60,000 था और किसी का कुछ नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा बच गया, तीनों पार्टनर ने डिवाइड करके ले लिया। लेकिन केस 2 में बोला है कि 60,000 मेरे रिजर्व में था, मेरे पास जमा था, लेकिन कितना का क्लेम हुआ, 24,000 का क्लेम हुआ। 24,000 का किसी एम्प्लॉय का कुछ हुआ था जिसमें हम लोग को 24,000 खर्चा करना पड़ा। तो उसका एंट्री कैसे हो जाएगा, उसका एंट्री लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री। जब कोई क्लेम करता है तब ये एंट्री होता है। अभी देखिए इसमें क्या है, क्लेम में हम लोग के पास कितना था टोटल 60,000, ठीक है। तो उसमें से कितना का क्लेम हो गया, 24,000 का बोला क्लेम हो गया, तो 24,000 हम लोग यहाँ दे देंगे क्लेम करने से, ठीक है। तो 60,000 में से 24,000 का तो क्लेम हो गया, 36,000 बच गया। तो बचा हुआ पैसा ये लोग अपना ओल्ड शेयरिंग रेशियो में ले लेगा, ठीक है। तो 36,000 इंटू 3/6, 6 से काटा इसको, 6 6 जा 36, 18,000, ठीक है। फिर 36,000 इंटू 2/6 काटा 6,000, 6 2 जा 12,000, ठीक है। फिर 36,000 इंटू 1/6 काटा इसको तो 6 1 जा 6,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये खत्म। तो जब क्लेम करता है तब हम लोग को इस तरह से करना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अभी हम लोग एक सम और करते हैं जिसका था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फार्म है जिसमें पी क्यू और आर है और जिसका रेशियो है 3:2:1, ठीक है। और ये लोगों के पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शॉर्ट फॉर्म में लिखा, कितना है 30,000, ठीक है। और इन लोगों का ये लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड जो है बैलेंस शीट का, उस साइड में फिर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना का किए हैं 5 लाख का, ठीक है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ये लोग किए हैं। तो उसके बाद आपके पास 3 केसेस है। इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन एक केस है, एक है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, और एक केस है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। तो हम लोग केस 1 करते हैं। केस 1 में बोला कोई खाली इतना ही इन्फॉर्मेशन है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिजर्व का पैसा जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड करके ले लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 30,000, 30,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। रेशियो क्या है 30,000 इंटू 3/6, ठीक है। 3 से काटिए 6 को 2 से इसको काटिए 15,000, ठीक है। फिर 30,000 इंटू 2/6, ठीक है। 2 से काटिए 6 को 3 आएगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो 10,000, ठीक है। और 30,000 इंटू 1/6, 6 से इसको काटिए 5,000, तो ये आ गया 5,000। हो गया आपका फर्स्ट वाला एंट्री, ठीक है। नंबर 2 केस में बोला हुआ है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, ठीक है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कितना वैल्यू है 5 लाख, और हम लोग के पास एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू है 5 लाख। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है, हम लोग कितना का इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख का, मार्केट में वैल्यू भी है 5 लाख, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड केस का जो एंट्री होगा वो भी यही वाला होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ठीक है। 30,000 को इस तरह से करेंगे, दैट मीन्स सेम एंट्री होगा 2 में, क्योंकि मार्केट वाला वैल्यू और एसेट, हम लोग के एसेट में जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो सेम एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अभी एंट्री नंबर 3, ठीक है। एंट्री नंबर 3 में बोला इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। थर्ड केस में बोला मार्केट वैल्यू है 4,88,000, तो ये कम है ना वैल्यू, 5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था, अभी मार्केट में वैल्यू घट गया, तो जो घट गया वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा पार्टनर के कैपिटल में से आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे 30,000, ठीक है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। मार्केट वैल्यू घट गया ना, कितना घट गया 5 लाख था, अभी हो गया 4,88,000, तो कितना आ गया 12,000, तो 12,000। ये जो लॉस हुआ 5 लाख का था, अभी 4,88,000 हो गया, कितना का लॉस हो गया 12,000 का लॉस हो गया। जब भी इन्वेस्टमेंट में हम क्या बोला, जब इन्वेस्टमेंट में वैल्यू उसका घट जाता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसका वैल्यू घट गया, तो वैल्यू का पैसा कहाँ से लेता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो रिजर्व में पड़ा हुआ है 30,000 रुपये, 30,000 में से 12,000 हम लोग लॉस का भरपाई कर देगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर डिवाइड करके ले लेगा। तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 में से 12 गया तो 18,000, 18,000 का 3/6, तो 6 से काटिए 3,000, 9,000, ठीक है। इसका 18,000 इंटू 2/6 काटिए 3 to the 6,000, इसका 18,000 का 1/6 काटिए तो 3,000, ठीक है। तो हो गया ना 12,000, 9,000, 6,000, 3,000, 30,000 हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कभी अगर डाउन पड़ जाए तो जितना का लॉस हुआ ना वो फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल के हम लोग वो लॉस का भरपाई करते हैं। तो 30,000 मेरे रुपये फंड में था, 12,000 का लॉस हुआ, 12,000 का लॉस हम लोग भरपाई कर दिया, बचा जो 18,000 वो पार्टनर्स लोग डिवाइड करके ले लिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वाला पार्ट, ठीक है।